अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक ज़ादा अली और आप देख रहे हैं खट्टा द मीठा चैनल। व्यूअर्स, हमेशा हमारे चैनल पे आपने देखे होंगे फनी लतीफ़े, फनी जुगते, बहुत कुछ। लेकिन आज का सेगमेंट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज हमारे साथ डिसेबल पर्सन है, उनका नाम है हीर भट्ट। तो कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ये जो डिसेबिलिटी है, बोथ लेग और डिसेबल, तो मुझे आप सिर्फ ये बताइएगा कि ये पैदाइशी है बाय बर्थ? नहीं, मैं जब पैदा हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय बर्थ में बिल्कुल नॉर्मल थी। बट 2.25 साल की थी तो मुझे डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था जिसकी वजह से दोनों टांगे पैरालाइज हो गई। बड़ी दास्तान है। तो उसके बाद मैम, क्या गवर्नमेंट ने आपको कोई आपके लिए स्पेशल इकदाम किए? गवर्नमेंट की, अगर आप पाकिस्तान की न्यूज़ पेपर निकालेंगे या न्यूज़ चैनल को जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हर फैसिलिटी है इन पर्सन्स के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में 3% कोटा रखा गया है डिसेबल पर्सन्स के लिए, जो कि 3% मसलन के सिर्फ 3 बंदे ही आ सकते हैं कोटे में? यस, एक जॉब के लिए 3 बंदे। एक जॉब के लिए 3 बंदे? जी बिल्कुल। तो ये 3% जो कोटा रखा गया है उसके लिए जो जरूरी करार दी गई है स्टडी, वो है FA और BA। लेकिन FA और BA तक जाने के लिए आपको कॉलेज और आपको यूनिवर्सिटी तक जाना होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान में। जाहिर सी बात है, जब आप हमारे पाकिस्तान में 10 तक वो तालीम हासिल कर सकते हैं, मैट्रिक तक वो तो आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो कोटा फिर उन्होंने ये क्यों उसमें रिक्वायरमेंट रखी है? ये बस कहा जाता है कि कपड़ों से मट्टी झाड़ी गई है कि जी हमने ये दिया है कि मतलब हम किसी को रियलाइज करवा सके कि हमने आपके लिए ये रखा है। डिसेबिलिटी भी बहुत तरह की होती है, कुछ लोगों को उनको हाथ का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को स्पीच का होता है, कुछ लोगों को सुनने का, आँख का, या मतलब एक टांग से प्रॉब्लम होती है, वो बैसाखी से चल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हीलचेयर के बगैर नहीं होते, तो उनके लिए आपको वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते। और जो हमारे पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ था कि आप कोई भी बिल्डिंग जो है वो विदाउट रैंप नहीं बन सकती, लेकिन हमारी मतलब पाकिस्तान की आप जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, कोई इक्का दुक्का होगी जिसमें कि रैंप होगा, और वो भी है ही नहीं है। इक्का दुक्के की तो बात है ही नहीं है। और जो रैंप है कहीं इत्तफाकन उन्होंने बना दी है, तो वो रैंप इस तरह की है कि आपको 1 या 2 बंदे की हेल्प होती है, यानी कि आपको रैंप बना के भी आपको वहां पे रियलाइज करवा दिया जाता है कि आप डिसेबल हैं और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको 2 से 4 बंदों की जरूरत है। यानी कि आपको कहीं जाने के लिए एक बंदा लाजमी होना चाहिए जो आपको आपकी हेल्प कर सके। यस बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि हमारी जो सोसाइटी में कुछ लोग इतने साइको हो चुके हैं कि आप, अगर मैं अभी इस वक्त बोल दूं ना कि जिस वक्त मौत आने लगती है तो उस वक्त जो है हमारे हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं और हमें मुंह खोल के या बंद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक देखने वाले 98 लोग जो है वो मुंह को खोल के बंद करके एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या ये वाकई सच है। तो ये है कि जिस तरफ आप लगा देंगे ये हमारी जो पब्लिक है उस तरफ लकीर दे फकीर। एग्जैक्टली। वो ऐसी ना, एक चौधरी था, अब कोई वाकया सुनते हैं, चौधरी था, जल्दी थोड़ा सा बड़ा है वाकया, तो उसका बेटा पढ़ के आता है आउट ऑफ कंट्री, तो आगे बोलता है अपने पापा के पास आता है, कहना तू किधर आया, कहना अब्बा जी तलीम हासिल करके, कहना तलीम का की फायदा, कहना लॉजिक क्लियर होती है, कहना लॉजिक की है पागल, मैंने तो यह नहीं पता, कहना अब्बा जी मंतक की समझ लगती, कहना ओए हुणे मंतक की है, कहना मंतक का मतलब ਤੁਹਾਡੇ घर कुत्ता है, कहना हाँ जी शुक्र अल्लाह का है, कहना ज़ाहिर बात और जमीन जायदाद क्यों नहीं है, जेडी रखवाली कुत्ता रखा, कहना हाँ जी वो तो तेरू केड़ा पता नहीं हैगा, कहना ज़ाहिर बात है जे जमीन जायदाद तो पैसा भी बहुत होना, कहना पैसा भी बड़ा है, कहना अगर पैसा भी तो मेहनत करना, ज़ाहिर बात तुहानू तुहाडे माँ प्यो ने मेहनत सिखाई करनी, तुसीं पैसा कमाया, मेहनत की पैसा कमाया, वो चले जाता, कहना ऐ होंदी मंतक, कहना जी वो पुत्र है बाकी मेरा पुत्र तलीम हासिल करके, उधरों वो जाना ते चौधरी को एक मरासी आ जाता है, आगे कहता चोसा है अपना मुंडा तलीम हासिल करके ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा है, कहता अब चौधरी क्या कह रहा है, लकीर के फकीर से बात कर रहा हूँ, कहता लॉजिक क्लियर होती है, कहता हाय लवे मौला ने चाहते लॉजिक की है, कहता जी मंतक दी समझ लगती है, चौधरी वो कहता चोरी साहब हाय हुण सानू बरासिया नु की पता कि मंतक की होंदी है,
कहता तेन मैं समझाना तेरे घर कुत्ता है, कहता नहीं, कहता तेरी मां बहुत गलत सी। ये नहीं कहने से मुराद है जब उसको पता है लकीर के फकीर है कि वो एक आपने वही बात जो एक बात पे लगा दोगे ना पाकिस्तानी को तो उसी चीज पे लग जाएंगे। अच्छा तो मैम आप मुझे ये बताएं, पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मैं आपका मशहूर हूँ कि आप मेरे पास हमारे अपने शो में आई, थैंक यू सो मच। दूसरी बात मैम, लोगों का बिहेव कैसा है आपके साथ? सोसाइटी के बिहेवियर को तो साइड पे रखा जाए कि सोसाइटी जो है वो हमारे लिए अदर पर्सन कहलाते हैं, कि वो हमारे अपने नहीं होते। अगर वो कुछ कह भी देते हैं ना तो एक वक्त आता है उनकी कई बातें भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को फैमिलीज भी इग्नोर कर देती है। भी इग्नोर कर देती हैं। इवन एक ऐसा वक्त आता है कि इन बच्चों को कुदरत भी इग्नोर कर देती है कि हम लोगों को लगता है कि हम ये करती नहीं है, खुदा सबका एक है, इनका भी वही खुदा है, ठीक है। बस ये लोग मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि हर इंसान ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक स्टेज है, हर इंसान ने अपना किरदार अदा करना है। जैसा कि कोई ड्रामा होता है, कोई स्टेज शो होता है, तो उसमें एक इंसान डॉक्टर का रोल अदा करता है, एक स्टूडेंट का अदा करता है, कोई माँ का रोल अदा करता है, और एक बंदा ऐसा भी होता है वहाँ पे जो व्हीलचेयर यूजर का रोल अदा करता है। बस ऐसे लोगों को खुदा ने दुनिया में भी ये रोल अदा करने के लिए भेजा है। अच्छा तो मैम मेरा अगला सवाल आपके साथ ये है कि आपकी एज कितनी है? मेरी 28। यानी मेरे जी बिल्कुल। अच्छा तो मैम शादी के बारे में कभी सोचा आपने? शादी एक जिंदगी का लाजमी जुज है, और ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। मेरे 2 इंटरव्यूज में पहले भी पूछा गया था कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो उसमें मेरा जवाब थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन मैंने वहाँ पे एक इंसान को थोड़ा सा पॉइंट करने की कोशिश की थी। मैंने उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं की थी, मैंने जिससे वैसे दुनिया की रवायती बात की थी। तो बात यह है कि शायद मेरी शादी इसलिए इतनी एज तक नहीं हुई कि मुझ में एक अच्छी काम वाली होने के सारे वो नहीं थे गेट्स। और हमारे मुआशरे के कुछ मर्द हजरात जो है वो शादी इसलिए करते हैं, वो अपनी घर में नौकरानी, हाँ जी, जिंदगी में वो अपने लाइफ पार्टनर नहीं लेके आते, वो वक्ती तौर पे एक काम वाली और आने वाले वक्त में उनके माँ बाप के लिए एक नर्स होती है। और शायद मैं वो अच्छी नर्स नहीं बन सकती और मैं वो अच्छी खादमा नहीं बन सकती, तो जिसकी वजह से मैं आज तक सिंगल हूँ। सिंपल। वैसे ये लोगों की नेचर की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। हालांकि बीवी को हमेशा उसका दर्जा देना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ वो काम के लिए आई है, उसमें भी एहसास है, वो भी अपने खामद का प्यार चाहती है। अच्छा तो मैम मेरा अगला सवाल आपके साथ टिकटॉक के हवाले से है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी यानी कि फहाशी फैल रही है कि जो आजकल हमारी बहनें लड़कियां जो भी ये कर रही हैं, क्या ये आपके हिसाब में ये बेटर है, ये ठीक है, इसको बंद होना चाहिए? ओके, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही वीक पॉइंट है हमारे पाकिस्तान पे, जिसको एक न एक दिन कोई अदर कंट्री जरूर उठाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान की वो फिर से वही बात लकीर के फकीर के एक ही डायलॉग होता है, उसके ऊपर ही सारी अवाम लिपसिंग कर करके और कुछ लोग बड़ा उसको सीरियसली वो करते हैं, शूट करते हैं, कुछ लोग उसको बहुत फनी और कुछ लोग बहुत फहाशी में कर जाते हैं। अब देखिए अच्छा, टिकटॉक बनाते हुए मैंने सुना कि डेथ भी हुई है लड़कों की, बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि वो हर इंसान का वो होता है कि जी सीन ऐसा क्रिएट किया जाए। और आजकल एक वो न्यू ट्रेंड आया है कि वो एक बाइक जा रही है, उसके ऊपर दुपट्टा है, दुपट्टा उठता है, उसको एक बंदा पीछे से पकड़ना चाह रहा है, तो वो वहां से शूट किया जाता है उसको, और वो बहुत बुरे तरीके से पीछे गिरता है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ज्यादातर बाइक से गिरने से या स्लिप होने से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान पूरी जिंदगी के लिए स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पे आ जाता है। तो क्या फायदा ऐसे? क्योंकि देखिए जब न्यू फेसबुक, जीमेल या जिसे कहा जाता है स्काइप आया था, तो उसका बड़ा अच्छा यूज था कि उसको लोग क्या कहा जाता है कि पैगाम इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते थे, उसको पैगाम रिसाई के लिए कि कोई हमसे हमारा अभी ये पहले वो हम यूज करते थे इसको एज अ इंफॉर्मेशन के लिए, अब इंफॉर्मेटिक चीजें होती थी, अभी इसमें हम इसको यूज करते हैं मॉडलिंग के लिए कि बच्चियां वो आती है एग्जैक्टली। और देखिए कि एक वो मतलब हर बंदा ही कर रहा है कि देखिए कि जो बहुत हिट हो चुके हैं, कुछ टिकटॉक पे ऐसे चेहरे हैं जिनको उनके घर वाले भी नहीं जानते थे, पूरा खानदान भी अचानक मिल जाता था, कहते थे ये बच्चा कौन है बिचो। लेकिन आजकल टिकटॉक की बदौलत
जानता है। वो क्यों? क्योंकि वो इतने फेमस हो चुके हैं, लेकिन अगर आप उनकी फॉलोअर्स निकालेंगे ना लिस्ट, तो उनको पूरी दुनिया ने फॉलो किया हुआ है, लेकिन उनके फॉलो में क्या है 0 1 2 3 4। ये क्या चीज? मतलब ये है कि ये इंसल्ट है उन लोगों की जिन्होंने इनको फॉलो करते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, कि ये उन लोगों को अच्छे लगते हैं, उन्होंने इनको फॉलो किया, लेकिन उनकी नजर में सिर्फ वो टिकटॉकर्स हैं, उनको फॉलो किया गया है, लेकिन ये किसी को टिकटॉकर एक्सेप्ट करके उनको फॉलो नहीं कर पा रहे। जी अच्छा, तो मैम ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने सुना है कि आप डिफरेंट लैंग्वेज में बात करती हैं, इनके इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी के अलावा चाइनीज। यस। तो चाइनीज में थोड़ी सी बोल के दिखाएंगे। चाइनीज में जब दो लोग मिलते हैं तो वो सामने से जब कोई आता है, तो जैसे हमारे यहाँ अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों में कहा जाता है, या हेलो भाई, उनमें कहा जाता है नी हाओ, एंड उसका रिप्लाई भी क्या कहा जाता है? नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, और उसके अगेन भी आपको नी हाओ ही मिलेगा, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और यानी कि आगे मैं किसी को बोलूं कि नी हाओ, आगे से वो मुझे कहे नी हाओ, नी हाओ, ठीक है मैं नहीं ठीक है, नहीं वो वालेकुम सलाम, ये हेलो का होता है। और उसके बाद अगर आप उसको कहेंगे कि तुम्हारा क्या हाल है, तो वो कहा जाएगा नी हाओ माँ, नी हाओ माँ, नी हाओ माँ। और वो जब आपको रिप्लाई करेगा कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तो वो कहेगा वो ये हनहाओ नी हाओ माँ। क्या कहेगा? वो ये हनहाओ नी हाओ माँ, नी हाओ मी, नी हाओ माँ। यस, ये थोड़ी सी डिफरेंट है बोलने में। अच्छा, तो आज का हमारा सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी दुनिया में डिसेबल्स लोग हैं, उनको हमें डिसेबल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो मेंटली तौर पे हमसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज ये बच्चे गॉड की ब्लेसिंग होते हैं। डिसेबल पर्सन जो है उसकी डिसेबिलिटी अलग चीज है, उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको साइड पर रख के उसके दिल और दिमाग की रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि दिल उनका भी जिंदा है, दिमाग उनका भी जिंदा है, उनके दिल में ख्वाहिशात भी हैं, उनके दिमाग में सोचे भी हैं। लिहाजा किसी इंसान को डिफरेंट होने पे उसको खुदा की तख्लीक से जुदा कर देना, इससे बड़ा गुनाह मेरे नजर में कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया लोग नाज़रीन, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ को इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने के मान।